नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन। पिछले दिनों कोर्ट न्यूज़ ने राज्य के बीडीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड के अंदर मरीजों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार का पर्दाफाश किया था। खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने आज पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक में अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर केएल मीना से इस संबंध में बात की। हमने दिखाया था कि कैसे वार्ड के अंदर मरीजों को सही तरीके से न दवाइयाँ दी जा रही हैं, न ही खाना। गंदगी का आलम यह है कि डस्टबिन भरे रहते हैं और बेडशीट तक बदली नहीं जाती। इसके बाद आज राज्य मंत्री ने सुधार के निर्देश दिए हैं। तो खाने वगैरह की कोई प्रॉब्लम थी तो वो एक दिन रही है, मगर वो ये तो नहीं हो सकता कि अगर 10 मरीज हैं तो 10 के लिए 10 तरह की तैयारी होगी। तो उसका बोल दिया कि भाई 2 सब्जी, 1 सब्जी, दाल, दही, रोटी, चावल खाना चाहे कोई चावल, उस तरीके का पूरा बोल दिया। उस व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही। और अगर लगेगा कि भाई उसमें कहीं कमी आ रही है तो वो हम जन सहयोग से पूरा करेंगे। किसी को भी वहाँ ना तो खाने की दिक्कत आएगी, ना रहने की दिक्कत आएगी। फिर भी आगे इस तरीके की कोई शिकायत इसमें आएगी नहीं। बार भगवान ऐसा क्यों आए टाइम की हमारे डेड बॉडी हो। अपने भगवान से शुक्र मनाओ कि अपने बहुत अच्छे ढंग से इस कोरोना से निकले हैं। आप लोगों के सहयोग रहा, इस सहयोग को बनाए रखें। हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं। आधी लड़ाई किसी गलती से चूक नहीं जाए। ये कमियां निकालने का समय नहीं है, इसमें सहयोग का समय है। ये मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि अब हमने पहले रूटीन बनाया था, उस रूटीन को फिर शुरू कर दिया है। हमारे अधिकारी एडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, रोज एक राउंड ये लोग लेंगे और कोई दिक्कत आती है आप इनसे संपर्क करके बताओ कि साहब ये दिक्कत है, ये सॉल्व होनी चाहिए। कोर्ट न्यूज़ पर खबर चलने और राज्य सरकार के इस पर संज्ञान लेने के बाद अब कोरोना वार्ड में रोजाना साफ सफाई का काम किया जा रहा है। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि आरआरटी टीमें वार्डों के साथ क्वारंटाइन सेंटर का भी राउंड कर रही हैं। इसके अलावा दिन में 3 बार सफाई के लिए एमसीएच सेंटर में अलग से सफाई कर्मी नियुक्त कर दिए गए हैं। खाने की व्यवस्था भी अब अस्पताल प्रशासन ही कर रहा है। जिला स्तरीय बीडीएम अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट के लिए आरटी-पीसीआर मशीन लगाने की भी पिछले दिनों घोषणा की गई थी। आज राज्य मंत्री ने बताया कि इस दिशा में कार्य प्रगति पर है। आरटी-पीसीआर मशीन के लिए हमने बात कर ली थी। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने उसमें डिसीजन के लिए छोड़ा हुआ है कि हमारे जिला स्तरीय हॉस्पिटल में लगभग मशीनें आ रही हैं। उनका ये कहना है कि हमारा ये कोटपुतली भी जिला स्तरीय हॉस्पिटल बन चुका है, तो राज्य सरकार ही प्रबंध करके दे सकती है। तो हम जो मशीन ले रहे थे अभी उसका भी हमें पूरा वो नहीं था, लिटरेचर उनको दे दिया था। तो उनका यही मत था कि अगर अपने यहाँ से ही मिल जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आपके फंड से हम ये मशीन एक बार इसका ऑथेंटिसिटी चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में इस मशीन का फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि जो राज्य सरकार ने तय करके ले रहे हैं मशीन, उस मशीन में और इसमें कीमत का भी फर्क है। तो कल को वो अपने हॉस्पिटल के लिए लायबिलिटी क्रिएट ना हो, इसलिए उसके ऊपर अगले 3-4 दिन में फैसला हो जाएगा। इससे पहले राज्य मंत्री ने बैठक में प्रशासन के साथ बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत टिड्डी दलों, मनरेगा और दूसरे जरूरी विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। पंचायत समिति सभागार में हुई इस बैठक में बाजार में बिना मास्क और सुरक्षा के घूमने वालों के चालान काटने के भी निर्देश राज्य मंत्री ने दिए। मनरेगा में सभी प्रवासियों को शामिल करने और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के निर्देश भी राज्य मंत्री ने दिए। आज ऑफिशियली मीटिंग इसलिए बुलाई कि भाई जो हमारी योजनाएं हैं, आने वाला जो मानसून का जो सीजन है उसके अंदर मौसमी बीमारियां हैं, स्कूल खुलने की संभावना है, उसके ऊपर तैयारी है, पानी की तैयारी है, बिजली विभाग की कोई कमियां हैं, वो सभी डिपार्टमेंटों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है और सबको टारगेट दिए कि भाई आपको जो जो काम है उसको करना है। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने आज कोरोना जागरूकता के पोस्टर का भी विमोचन किया। साथ ही लॉयंस क्लब कोटपुतली की तरफ से कोरोना के खिलाफ युद्ध में प्रभावी भूमिका निभाने पर उनका स्वागत भी किया गया। राज्य मंत्री के साथ ही उपखंड अधिकारी और तहसीलदार का भी सम्मान किया गया। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, the lord of the streets।
टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। कोटपुतली में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले ने आज तूल पकड़ लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सारे कर्मचारी काम छोड़कर दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। पंचायत समिति सभागार में बैठक के दौरान एक्सीएन विक्रम यादव ने राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के सामने भी इस मामले को उठाया था। इसके बावजूद बिजली विभाग के सारे कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और कार्रवाई होने तक न उठने का ऐलान कर दिया। तो हमारी ये मांग है कि जो संबंधित आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में जब भी वीशार वगैरह कोई कार्रवाई करने जाएं, चोरी पकड़ने जाएं, तो कम से कम हमें पुलिस प्रशासन तो प्रोवाइड करवाई जाए ताकि हमारी जान माल की सुरक्षा रहे। आपको बता दें कि कल केशवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम के साथ मारपीट की गई थी। निरंजन कुमार नाम के कर्मचारी को कमरे में बंद कर पीटने का आरोप है, जबकि एईएन सुरेश गर्ग भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे। कर्मचारी गए हुए थे चेकिंग के सिलसिले में, तो पीडीसी चेक कर रहे थे, वहीं पे एक कनेक्शन था पास में कोई इसका धर्म कांटे का, तो उसके मीटर रीडिंग लेने के लिए निरंजन जो कर्मचारी है वो रीडिंग ले रहा था। तो उसी समय वहाँ पे 3 व्यक्ति आए और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती कमरे में ले जाके और मारपीट की। और हमारे एईएन साहब जब उधर आए तो एईएन साहब के भी पीछे वो लठ लेके भागे। एईएन साहब ने बड़ी मुश्किल से भाग के अपनी जान बचाई और वो तुरंत पुलिस चौकी पे आए। पुलिस चौकी से एक कर्मचारी जो पुलिस का था उसको लेके वो गए और उसको छुड़वा के लेके आए। अब हमारी मांग है कि तुरंत उन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस सिलसिले में मैं एडीएम साहब से, एसडीएम साहब से, सीओ साहब से पर्सनली व्यक्तिगत अभी मिलके आया हूँ मैं। कोर्ट न्यूज़ ने इस बारे में डीएसपी दिनेश यादव से जानकारी चाही। यादव ने बताया कि इस मामले में पनियाला थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट के सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। हाँ बिल्कुल, कल घटना हुई थी और हमने तुरंत ही उसमें एफआईआर दर्ज की और टीम को रवाना किया। वो अपने जो जगहें धर्म काटा है उससे फरार थे और आज हमने तीनों ही आरोपियों को डिटेन कर लिया है और जल्दी ही जो प्रक्रिया है उसमें आगे की प्रक्रिया करेंगे। बिजली चोरी के मामले में कोटपुतली पूरे राज्य में सबसे ऊपर के पायदानों पर आता है। ऐसे में कर्मचारियों के साथ मारपिटाई की जाती रही तो कोई कर्मचारी बिजली चोरी रोकने की कोशिश नहीं करेगा। कोटपुतली में आज पार्क के सामने बैंक वाली गली के अंदर चोरी के आरोप में 2 महिलाओं की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। आरोप है कि इन महिलाओं ने आगे चल रहे एक शख्स का पर्स चोरी कर लिया था, लेकिन चोरी करते इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। फिर देखिए क्या ड्रामा हुआ। पैसा चेक करो सर, पैसा चेक करो। मेरा पर्स निकल गया। कहाँ से? कोटपुतली नगर पालिका के सामने। आप क्या कर रहे थे, कहाँ से आए थे? बाजार करके आए थे। वहाँ लेडीज के बैग में पर्स था और वो चूड़े वाले के पास में चूड़ा ले रही थी और पीछे से 2 लेडीज आकर के उसकी बैग की चैन खोल के पर्स निकाल रहे। फिर आपको पर्स मिल गया? हाँ मिल गया। यही है वो? सूचना मिली थी और परिवादी रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो उसमें एफआईआर तो दर्ज हुई नहीं, पर अब और प्रक्रिया, पाबंद वगैरह की प्रक्रिया वो कर रहे हैं हम। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room. I will join the army. Art room. I want to be an artist. Music room. I want to become a musician.
modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. फिल्म स्टार आर माधवन ने कहा है कि माता पिताओं को अपने बच्चों को समझना चाहिए और जो वे करना चाहें उसकी छूट देनी चाहिए। माधवन आज जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे मानवादित्य के साथ इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन एपिसोड पर चर्चा कर रहे थे। माधवन ने खुद के बारे में बताया कि वे एनसीसी में रहे, स्पोर्ट्स के लिए समय दिया और उनके पिता ने कभी इस पर ऐतराज नहीं जताया। कोलैबोरेशन में मानवादित्य सुरेश रैना, अदनान सामी, बाबुल सुप्रियो जैसी कई हस्तियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। And that awareness the kids have, they know how it is changing, they know how to make themselves relevant for day after tomorrow. Which, if the parents understand, this communication between the parents and the child will become much, much easier and smoother when both of them have to first say, let's both understand that we are saying this for my benefit, the kids' benefit. Yeah. And so, if you have a clear-cut conversation like I had to have in 3 Idiots, where you have to sincerely convince your parents that this is exactly what you want to do. And any parent who has the goodness of his child at heart, and I'm sure all of them do, without exception, should be able to see their point. And कोटपुतली में अचानक घिर आए बादलों ने आज भारी बारिश की। दोपहर में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश होती रही। बारिश ने कुछ दिन से पड़ रही उमस भरी गर्मी से तो निजात दिलाई, लेकिन नगरपालिका की खामी भी उजागर कर दी। नालियां ओवरफ्लो हो गई और सड़कें पानी से लबालब हो गई। कई जगह नालियों की सफाई का काम भी चल रहा है। नालियों के अंदर से निकाला गया गाद और कचरा सड़क पर पड़ा है। अब बारिश के पानी के साथ ये वापस नाली में जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि नालियों की सफाई का काम कुछ दिन पहले करा लिया जाता, लेकिन कुछ इलाकों में तो अभी तक काम शुरू भी नहीं हो पाया है। नालियां जाम होने के कारण ही पानी सड़कों पर भर गया। कोटपुतली में कुछ मिनटों की बारिश में ही सड़कें तालाब सी नजर आने लगती हैं। बारिश के बाद आज मुख्य बाजारों में जाम भी लग गया। मिनटों की इस बारिश की वजह से लोग घंटों तक जाम और गंदगी की परेशानी से जूझते रहे। लॉयंस क्लब पिछले कई दिन से लगातार कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहा है। क्लब की तरफ से आज बुचेड़ा स्कूल में अध्यापक विजय सैनी का अभिनंदन भी किया गया। लॉकडाउन के दौरान सैनी ने मोरीजवाला धर्मशाला में क्वारंटाइन किए गए लोगों को खाना पहुंचाने और सेवा के कई दूसरे कामों को पूरी तन्मयता के साथ किया था। कोट न्यूज ऐसे कोरोना वीरों का सम्मान करता है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।